हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए बेहद ही गुड न्यूज है। एचएससी की तरफ से आप सबको सस्पेंस था कि सीईटी की परीक्षा के बाद क्या हमारी परीक्षा होगी, पहले सीईटी लिया जाएगा या हमारी जो भी आपकी परीक्षा थी जैसे कनाल पटवारी, ग्राम सचिव इत्यादि, तो आपका वो सस्पेंस दूर हो गया है। देखिए एचएससी ने क्या घोषणा की है। 22,000 पदों के लिए संयुक्त परीक्षा नहीं, यानी 22,000 जो पद निकले हुए हैं, जो अपने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, उनकी संयुक्त परीक्षा नहीं होगी, यानी सीईटी से पहले ही आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो देखिए क्या खबर है। वन टाइम रजिस्टर के बिना पिछली व्यवस्था से होगी भर्तियाँ, यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन ये जो भी सीईटी का फॉर्म है उसके बिना ही आपकी जो है पिछली भर्ती प्रक्रियाओं के आधार पर ये आपकी नई भर्तियां होंगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जरिए भरे जाने वाले 22,000 पदों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। विज्ञप्ति हो चुके इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना होगा। राज्य सरकार इस निर्णय के बाद लंबे समय से अटकी भर्तियां जल्द सिरे से चढ़ने की उम्मीद है। तो आपके एग्जाम जल्दी होने वाले हैं। मुख्य सचिव विजयवर्धन की तरफ से आयोग को भेजे निर्देश, इन पदों पर भर्ती पिछली व्यवस्था के अनुसार ही होगी। पिछली व्यवस्था के अनुसार ही आपकी भर्तियाँ होंगी। देखिए कौन कौन सी भर्तियाँ पिछली व्यवस्था के अनुसार होंगी। पुलिस पटवारी, कनाल पटवारी, ग्राम सचिव, वीएलडी इत्यादि पदों की भर्तियाँ लंबे समय से सरकार के अंतिम निर्णय न लेने के कारण लटकी हुई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस साल जनवरी से ग्रुप सी डी की भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू किया था। इसके माध्यम से भर्ती 31 मार्च 2021 तक आवेदन किए जाने थे, यानी जो सीईटी के फॉर्म थे वो 31 मार्च 2021 तक आवेदन किए जाने थे। मुख्यमंत्री इस निर्णय के बाद कर्मचारी चयन आयोग दुविधा में फंस गया, क्योंकि 22,000 पदों की भर्ती के पहले ही विज्ञापित किया जा चुका था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि पहले सीईटी लिया जाएगा, उसके बाद आपकी बाकी जो भर्तियां हैं 22,000 आवेदन वो विज्ञापित किए जाएंगे। परंतु क्या है कि एचएससी इसमें दुविधा में पड़ गई थी, क्योंकि 22,000 पदों के आवेदन पहले ही आ चुके थे और बाद में सीईटी की घोषणा की गई थी। आयोग के पूर्व चेयरमैन बीवी भारती कार्यकाल के अंतिम समय पर निर्णय नहीं हो पाया। नई व्यवस्था के तहत होगी या संयुक्त परीक्षा के तहत होगी। नए चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने इस प्रकार सरकार से मार्गदर्शन मांगा। मुख्य सचिव ने हाल ही में आयोग के चेयरमैन को बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू होने से पहले ही विज्ञापित पद पुरानी प्रक्रिया के तहत ही भरे जाएंगे। उनकी परीक्षा का शेड्यूल जल्दी ही भर्ती को अंतिम रूप दें। कहने का अभिप्राय ये है कि जो हमारे चेयरमैन नए हैं भोपाल सिंह खत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से ये है निर्णय मांगा है कि किस आधार पर भर्ती की जाए, यानी पुरानी प्रक्रिया के आधार पर या सीईटी के आधार पर। तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि जो 22,000 पदों की भर्तियां हैं वो पुरानी भर्ती प्रक्रिया के आधार पर ही होंगी। अब देखिए ये देखिए पुरानी भर्ती प्रक्रिया के आधार पर ही होंगी आपकी नई भर्तियां। पुरानी व्यवस्था में ही होगी नई भर्ती प्रक्रिया। 22,000 पदों से पहले विज्ञापित हैं। इनके लिए लाखों अभ्यर्थी फीस जमा कर फार्म भर चुके हैं। अलग अलग भर्ती के लिए अलग अलग फीस भरी है। फार्म की छंटनी भी हो चुकी है। अब लिखित परीक्षा ही होनी है। ग्रुप सी डी की भर्ती में साक्षात्कार नहीं है। लिखित परीक्षा की मेरिट आने वाले दस्तावेज सत्यापन के बाद ही नियुक्ति दे दी जाएगी। कहने का अभिप्राय ये है कि जो 22,000 पदों की भर्तियां थी वो पहले ही फार्म भर चुके थे। उनके लिए अभ्यर्थियों ने अलग अलग फीस भी जमा करनी थी और उनकी छंटनी भी हो चुकी थी। लेकिन जो सी और डी की भर्तियां हैं उसमें सिर्फ लिखित परीक्षा होती है, उसमें साक्षात्कार नहीं होता है और उसी लिखित परीक्षा के आधार पर उसकी मेरिट होनी है। उसके बाद आपकी
ज्वाइनिंग कर दी जाएगी। ग्रुप सी डी के नौकरी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक बार ही पंजीकरण करना है, एक बार ही फीस लगेगी, यानी एक बार ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक बार ही आपकी फीस लगेगी। पंजीकृत अभ्यर्थियों की संयुक्त परीक्षा प्रवेश परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी। परीक्षा में मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों की सूची एजेंसी की ओर से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। उसके बाद दस्तावेजों का ऑनलाइन सत्यापन कर नियुक्ति मिलेगी। एक बार पंजीकृत अभ्यर्थी खुद को ही पोर्टल पर अपडेट कर बार बार परीक्षा दे सकेंगे, यानी खुद ही आप अपनी परीक्षा बार बार दे सकेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके। अभी देखिए पुलिस पटवारी, ग्राम सचिव, करनाल पटवारी, VLD आदि पदों की जल्दी ही आप भरने के मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं। अब यहाँ देखिए पोर्टल पर ईमेल ID एम्प्टी एरर रहा, पंजीकरण न होने से युवा खपा। हरियाणा में ग्रुप सी टी की भर्ती के लिए बना गया वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल हर महीने 8-10 दिन काम नहीं कर पा रहा। पोर्टल में बीते 10 दिनों से पंजीकरण करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए युवा अभ्यर्थियों के लिए पंजीकृत नहीं हो पा रहे। यही कारण है कि उनके विज्ञापित 25,000 पदों की परीक्षा का शेड्यूल आयोग जारी नहीं कर पा रहा है। आयोग के शेड्यूल जारी करने के बाद ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेगी। पोर्टल पर नई भर्तियों के लिए 31 मार्च 2021 तक पंजीकरण करना था, लेकिन तकनीकी दिक्कतें लगातार आने के कारण हर बार अवधि बढ़ानी पड़ रही है। अभी पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि 30 जून है। इस महीने में भी 10 दिन पोर्टल काम नहीं करने की से आगे बढ़ाने की तिथि की गुंजाइश है। हिसार, झज्जर, यमुनानगर, पंचकूला, भिवानी के युवा दिनेश, विपिन, पंकज आदि ने बताया कि आधा घंटा फॉर्म भरने के बाद ईमेल ID सत्यापित कर सबमिट बटन दबा रहे हैं तो उसमें एरर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो ID है उसमें क्या है, दिक्कत आती रहती है। 2 बार उसकी 31 मार्च थी, फिर 30 जून हो गई थी, लेकिन अब भी उसमें दिक्कत आ रही है। 10 दिन ही ID खुली रहती है और उसमें एरर आ रहा है। तो कुछ बच्चों ने इसमें ऑब्जेक्शन उठाया है कि ID में दिक्कत आ रही है, तो अब तिथि और आगे बढ़ने की संभावना है CT की। पुराने विज्ञापित पदों पर परीक्षा शेड्यूल जल्दी। कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी आपने फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं, चाहे करनाल पटवारी, ग्राम सचिव और ये कांस्टेबल आदि की पदों की भर्ती की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। जल्दी ही आपकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। देखिए क्या कहा गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार पूर्व विज्ञापित पदों की परीक्षा का शेड्यूल जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी भर्ती है वो है पुरुष व महिला कांस्टेबल की है, जो कि कितने 7,000 पदों से अधिक है। पटवारी, करनाल पटवारी, अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी। जहां पर पेपर चैटिंग के मामले अधिक सामने आए, वहां पर परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल में आ रही तकनीकी दिक्कत को IT विभाग से जल्द ठीक कराया जाएगा, ताकि नए विज्ञापित पदों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्दी शुरू कर सकें। कहने का अभिप्राय यह है कि आपकी परीक्षा तिथि जल्दी ही घोषित होने वाली है और सबसे बड़ी भर्ती है वो कांस्टेबल की है, यानी हरियाणा पुलिस की है। जल्दी ही आपकी भर्ती प्रक्रिया की डेट घोषित हो जाएगी और इसके साथ ही करनाल पटवारी बाकी सारी भर्तियों की डेट आने वाली है। अब आप अपनी तैयारी जारी रखें और आपका सिलेक्शन जल्दी हो, इन पदों के लिए आपका चयन हो। और बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार की और न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।